सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये नवरात्रि हम सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लाता है। ये नवरात्रि हम सबके लिए रिश्तों को सुधारने का समय लाता है। ये नवरात्रि हम सबके लिए अपने आप को प्योर बनाने का, इस डिवाइन पावर से अपने आप को कनेक्ट करने का मौका लाता है। ये हम कर रोज सकते हैं, लेकिन इन दिनों में हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा कनेक्शन अपने आप से बहुत अलग होता है। तो हम आज से कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम इसे हमेशा करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ हैं आज। इससे बड़ी सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती है। और आज हम जो नवरात्रि के बारे में बात करेंगे वो हम अब हर रोज अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे। तो नवरात्रि का इतना भाव क्यों है? हम अब सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में आप देखें तो नवरात्रों की धूम है। होती पहले भी थी, लेकिन अब जिस तरह से हम माँ का रूप देखते हैं, अब हम जिस तरह से माँ को अपने जीवन से रिलेट कर पाते हैं, वो भाव है, वो एक भाव है जो हमारे अंदर से आता है। और हमारे रिश्ते भी हमारे भाव से बनते हैं, हमारी दुनिया भी हमारे भाव से बनती है। तो क्यों नहीं इस नवरात्रि हम अपने लिए एक पहल शुरू करें कि हम अपने रिश्तों को, हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिनके लिए जीते हैं, हम इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको हम बहुत बहुत खूबसूरत बनाएं। तो समझते हैं कि नवरात्रों में हमें ऐसा करना क्या चाहिए। तो नवरात्रि एक पावरफुल फेस्टिवल है, और जैसे आप हर धर्म में, हर जगह पे, हर फेस्टिवल एक पावर को सिंबलाइज करता है। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, या हम नानक जी का बर्थडे मनाते हैं, या हम प्रॉफिट जी का बर्थडे मनाते हैं, तो ये सब एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ये मैसेज है कि हम अपने आप के लिए कितना और अलग सोच सकते हैं, और हम कितना स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही नवरात्रि भी एक ऐसा ही दौर है। माँ दुर्गा इस दुनिया की सारी औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं। उनकी पावर हर औरत को हर दिन मोटिवेट करती है कि ये पॉसिबल है, तू कुछ भी कर सकती है, तेरे अंदर वो पावर है, तेरे अंदर वो डिवाइन पावर है, तेरे अंदर वो स्पिरिचुअल पावर है, तेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है कि तू ये कर सकती है। और इस स्ट्रेंथ को वो बिना बोले हमारे तक लाती हैं, क्योंकि हमारा बिलीव है कि जो माँ है, जो देवी है, वो सबसे स्ट्रांग है। और ये सच भी है। अगर इस बात को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर इस बात को एक औरत होते हुए देखें, तो ये बात कितना महसूस करने वाली बात है कि एक औरत जिसको इतने सारे रोल्स दिए गए, एक औरत जिसे माँ बनाया गया, जिसे बहन बनाया गया, जिसे इस यूनिवर्स ने एक अलग जगह दी है कि कुछ चीज़ें सिर्फ माँ के थ्रू ही हो सकती हैं, माँ के द्वारा ही हो सकती हैं। तो जब यूनिवर्स ने उसको इतना पावरफुल बनाया है, तो हम क्यों खुद को कभी कभी कमज़ोर मानने लग जाते हैं? हम कमज़ोर सिर्फ अपनी सोच से होते हैं। और माँ हमें यही सिखाती है कि कमज़ोर होने का एक रास्ता है और मजबूत होने का एक रास्ता है। तो हम क्या चुनते हैं? माँ हमें ये सिखाती है। तो माँ के ही चीज़ों पे देखते हैं कि हम खुद और हम अपने रिश्तों को कैसे संभाल सकते हैं। तो अगर आप माँ को देखिए, उन्होंने संसार को बचाने के लिए दुष्टों से लड़ाई की, और एक औरत अपने घर को बचाने के लिए सबसे लड़ जाती है, किसी को कुछ भी कह आती है। अगर उसके बच्चे को, उसके पति को, उसके पापा को, उसकी मम्मी को कोई कुछ कह देता है, तो वो दुनिया से लड़ाती है। तो कैसे नहीं हुए आप उसके रूप? आप उसी के रूप हैं, हम सब उसी के रूप हैं।
यही काम एक औरत अपने रिश्तों में भी देखती है। और जिनको कठिनाइयाँ होती हैं देखने के लिए, उनको आज हम यहाँ से कुछ चीज़ें देंगे जो उनको मदद करेगी। तो हम अपने माँ के सोच से ही हम अपने रिश्तों में क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, माँ के भाव से ही हम अपने अपने रिश्तों में क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं। हम अपने रिश्ते में सबसे पहले जो चीज़ें हमें लाने की ज़रूरत है वो है प्योरिटी का भाव। प्योरिटी लाने की ज़रूरत है कि क्या सच में मैं इस रिश्ते में हूँ, मैं दिल से हूँ या सिर्फ दिमाग से हूँ। अगर दिल दिमाग हर जगह चाहिए होता है, इसका कनेक्शन चाहिए होता है। तो अगर दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है तो इनके बीच की समझ बैठानी होगी। आपके लिए पॉसिबल है तो आप खुद से कीजिए, आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मदद लीजिए। लेकिन अगर इनका भाव एक नहीं है, अगर इनका कनेक्शन एक नहीं है दिल और दिमाग का, तो आप हमेशा अपने रिश्तों में उलझे रह जाएंगे। वो आपका काम का रिश्ता हो, वो आपका घर का रिश्ता हो, वो आपके पति का रिश्ता हो, वो आपके सास का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आप उलझे रह जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि अपनी चीज़ों के साथ प्योर होना बहुत ज़रूरी है। और हम सब हैं, लेकिन कभी कभी इस संसार में हम इतनी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं कि इम्प्योरिटी आना भी हमारे नेचर का पार्ट है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई चीज़ एक बार साफ कर दी तो वो हमेशा के लिए रहेगी। तो हमें प्योरिफिकेशन ऑफ हमारी डिवाइन पावर को बार बार प्योरीफाई करना पड़ता है। ये एक आरओ की तरह है जिसको हमें बार बार क्लीन करवाना पड़ता है, तभी हम अच्छा पानी पी सकते हैं। तो बार बार हमें अपनी सोल के साथ काम करना होता है, हमें अपनी डिवाइन पावर के साथ काम करना होता है, जिससे आप वो चीज़ें प्योरली अपनी लाइफ में जी सकें। दूसरी चीज़ जो आपके रिश्तों को और खूबसूरत बनाती है वो है कि आप जिनके साथ भी एसोसिएटेड हैं उनकी शेयरिंग और उनके गोल्स को समझें और अपने गोल्स और अपने लाइफ के जो ड्रीम्स हैं वो उनके साथ शेयर करें। कई बार रिश्तों में बहुत सारी खटास आती है जब हम एक तरफा रिश्ता जी रहे होते हैं। रिश्ता एक तरफा नहीं जा सकता। रिश्ते दो पहियों की गाड़ी है, दो पहिए, उसमें दो पहिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं अपने रिश्तों में, हम हमेशा दूसरे पहिए पे 100% डिपेंड होते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं अरे यार इसने ये नहीं किया, इसे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन हम अपना पहिए की हवा चेक करना भूल जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमेशा अपने 50% को 100% बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गाड़ी एक पहिए से चलती नहीं है, लेकिन जब दूसरा पहिया गड़बड़ होता है तो सारा बोझ एक पे ही आ जाता है। तो हो सकता है कि अभी आपके लाइफ के जो एस्पिरेशंस हैं, आपके लाइफ के जो गोल हैं, वो दोनों से अनशेयर्ड है और ये डिसबैलेंस बन रहा है। तो इसको भी हम इन नवरात्रों में कोशिश करेंगे कि हम इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करें। तीसरा, हम बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार अपने रिश्ते में लाने की कोशिश करेंगे। ये हर रिश्ते की ज़रूरत है। ये ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हम डाल सके, ये हमारे रिश्ते की बहुत ज़रूरत है। और ये लव आता कहाँ से है? ये लव आता है जब आप खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी आप अपने आप को किसी और को उतना प्यार दे सकते हैं। ये बात मुझे बहुत समय तक सच नहीं लगती थी। ये बात मुझे लगती थी ये ना सिर्फ कहने की बात है, लेकिन इस बात के अलावा कोई सच्चाई भी नहीं है। अगर आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अपनी हर चीज़ से प्यार करते हैं, अपने आप से, अपने इंटरनल एक जो खुशबू है, उसके अंदर भी एक इंटरनल खुशबू है, अगर आप उसको उतना प्यार कर पाते हैं तो ही आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे। और ये सच है, ये उतना ही सच है जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है, ये बात उतनी ही सच है। तो ये चीज़ें ही आपके रिश्तों को यहाँ से यहाँ बना देंगी। तो इस नवरात्रि हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो मैं बात कर सकती हूँ। हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर मेरे सवाल मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो मैं पूछ सकती हूँ। लेकिन रुकना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। रुकने से सिर्फ आप उलझेंगे, चलने से
आपको रास्ता मिलेगा। तो मेरी आप सबसे विनती है इस खूबसूरत दिन पे, इस प्यारे से स्ट्रॉन्ग डे पे, कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएं, अपने आप से कनेक्शन बनाएं, अपनी ज़िंदगी की गोल्स एंड एस्पिरेशंस पे काम करें और अपने साथ ऑनेस्ट रहें। तो दुनिया बहुत सुंदर दिखेगी, बहुत प्यारी है ये दुनिया। इस दुनिया में, इन रिश्तों में, जितनी बड़ी दुनिया है उतने सारे हमारे रिश्ते हैं, और उन रिश्तों को प्रिजर्व करना, उनको संभालना, उनको प्यार से दुलार देना, वो हम तभी कर पाते हैं जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं। तो हम इस नवरात्रे ये प्रॉमिस करेंगे अपने आप को कि हम इस पूरे 9 दिन अपने आप कनेक्टेड रहेंगे, और वो कनेक्शन हम अपने रिश्तों में आजमाएंगे, हम वो कनेक्शन अपने रिश्तों में भी देने की कोशिश करेंगे। आपको इन आने वाले दिनों में, इन नवरात्रों के दौरान, मैं और कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज आपको दूंगी जो आपके रिलेशनशिप्स को, आपको खुद को, आपके सेल्फ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, और माँ का दिन है तो आपको ये पहल नहीं हटनी चाहिए कि अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछें। तो आप सबको दोबारा मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद।